तू छ वुचान सन बच्चे बच्ची पढ़ित लिखित बेकार। अरुणाचल प्रदेश काफी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। झारखंड नया बना, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं राहुल गांधी के बारे में, जो केंद्र में नेता प्रतिपक्ष के रोल अदा कर रहे हैं। अभी 2024 जब लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें, और अभी लगभग 4 राज्य में चुनाव होने वाले, जिसमें से अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो ऐलान हो चुका है तारीखों का। और उसी बीच जम्मू कश्मीर के भीतर पहुंचे श्री राहुल गांधी जी तो चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रही है कश्मीर घाटी के भीतर, कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के भीतर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस, और एक तरफ भाजपा है। और इंडिया अलायंस में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कांग्रेस पार्टी, जो दोनों का गठबंधन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के भीतर। और उसी तर्ज पर जैसे कि पूरे देश में एक गठबंधन तैयार किया गया था, एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस। और उसी तर्ज पे अब जिस तरीके से भाजपा हर राज्य में छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन कर करके चुनाव लड़ती है, उसी तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। और इसी में उनको फायदा भी नजर आता हुआ दिख रहा है। और इसी तर्ज पे कश्मीर के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका लोकसभा के भीतर काफी अच्छा प्रभाव रहा इनके सीट जीतने में, और कांग्रेस ने गठबंधन किया। और आज राहुल गांधी इसी बीच पहुंचे और फारूक अब्दुल्ला ने भाषण देने का काम किया, स्पीच देने का काम किया, अपने जनता को संबोधित करने का काम किया। उसके बाद से श्री राहुल गांधी जी ने अपना भाषण देने का काम किया। और ये जो 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है, लोगों के अंदर बहुत ही खुशी की एक लहर देख सकते हैं। एक अपना मुख्यमंत्री चुनने का जो मौका मिल रहा है, काफी वर्षों के बाद ये मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में ये देखने को मिलेगा, जो 370 का मुद्दा जो है बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है कश्मीर घाटियों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। जो यूनियन टेरिटरी जो भाजपा की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से कश्मीर को बनाया गया है, उसको हटाने की वकालत कर रहे हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कांग्रेस के नेता। खुल करके इसका विरोध करने का काम किया राहुल गांधी ने। कहा कि हमारी सरकार आती है चाहे केंद्र में, तो हम सबसे पहले काम करेंगे जो यूनियन टेरिटरी को खत्म करने का। जो अधिकार था एक स्टेट के पास, जो जम्मू कश्मीर के पास अधिकार था, उसको भाजपा सरकार की तरफ से छीनने का काम किया गया। उनके हक और अधिकार को, कश्मीरियों के हक और अधिकार को छीनने का सरकार की तरफ से काम किया गया। इनको बेरोजगार बना दिया गया। छोटे मोटे जो बिजनेस के इतनी बुरी हालत हो गई कि वो बंद हो गए। बहुत सारे मुद्दे हैं। और कश्मीर के जब चुनाव हो तो कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है 370 जो हटाया गया लगभग 2019 के भीतर, वो एक बड़ा मुद्दा है कश्मीरियों के लिए। अगर ये मुद्दा लोगों में अभी अगर असर कर रहा है तो फिर बाजी पलट सकती है, इंडिया अलायंस के पक्ष में ये चुनाव जा सकता है। और इसी मुद्दे को चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, खुल करके खुले मंच से इसका समर्थन कर रहे हैं कि हम फिर से इसको लेकर आएंगे। यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया भाजपा की तरफ से, उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। और मोदी सरकार पर राहुल गांधी काफी हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है और मोदी जी जो है वो सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें से AA, अब उन्होंने नाम नहीं कहा कि जब मैं संसद में नाम लेता हूं तो रोक लगा दी जाती है, कहा जाता है कि आप संसद में नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने A+A मतलब AA मैंने नाम रखा है।
आप समझ सकते हैं डबल ए नाम किसका है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो अपने हिसाब से अब नेता चुन सकते हैं, क्योंकि अभी एलजी का वहाँ सरकार चल रहा, और ये एलजी आपको पता ही है कि वो केंद्र के तरफ से नियुक्त किए जाते हैं और केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या ये 370 को स्टेट राज्य के हिसाब से इसको हटाया जा सकता है या फिर केंद्र में, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी हर जगह कहते हैं कि हम किसी भी हालत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारे ऊपर थोपा गया। और संसद के भीतर भी श्रीनगर से जो मेहदी साहब जो है वो सांसद चुनकर आए, उन्होंने भी कहा गया कि हमसे बिना पूछे समझे, हमसे ये सब राय मशवरा लिए हम पर ये थोप दिया गया और हमें मतलब एक बुरी तरीके से फंसाने का काम किया गया, और हमारे ऊपर जो भी चीज हो रहा है वो हमें ही पता है कि हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हम कैसे रहते अपने घर में रहकर जेल जैसा हमें माहौल नजर आता है। बहुत सारी बातें हैं, और ये जो प्रोग्राम जो चुनावी का जो माहौल जो दंगल बोल सकते हैं एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ये घाटी के भीतर से कहा जाता है कि जम्मू में भाजपा जो है वो मजबूत स्थिति में है, और घाटी मतलब कश्मीर के भीतर कश्मीर में जो है कांग्रेस हो गया या नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलग अलग पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी से वोट ले सीट निकालने में कामयाब रहे, और कांग्रेस अगर जम्मू से कुछ सीट अगर निकालने में कामयाब हो जाती है पार्टी, तो फिर इंडिया अलायंस की वहां पर सरकार बन सकती है आसानी के साथ। और ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी इतिहास में आज़ादी के बाद बनाया गया। राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए, जिसमें से ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और हम लोग जब भी पावर में आएंगे इसे हटाने का काम करेंगे। सबसे पहला काम उनका यही है, हर जगह उनका भाषण में फोकस रहता है, इस बात को दिया जाता है कि इसको हम हटाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए ये बात सही नहीं है। और ये जो रैली जो हुआ अनंतनाग में, जो एक मेगा रैली बोल सकते हैं, जो घाटी के भीतर चारों तरफ से पहाड़ देख सकते हैं और पहाड़ के बीच में जो घाटी होता है उसमें अनंतनाग में ये रैली हुई है, जो चुनावी जनसभा, जो कि मेगा रैली एक तरीके से बोल सकते हैं। काफी लोग यहाँ पर पहुंचे राहुल गांधी को सुनने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जब पद यात्रा निकाले थे, जो मोहब्बत की दुकान के नाम से फेमस हुआ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी खोले, वो जम्मू कश्मीर तक उनका एंड हुआ था, और जम्मू कश्मीर में उनका काफी लोगों ने स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी उनमें शामिल हुए उनके साथ में। तो उस टाइम से ही लगने लगा था कि कांग्रेस और जिसके साथ इनकी गठबंधन होगी उसके पक्ष में ये चुनाव जा सकती है। और उसी तर्ज पे और राहुल गांधी ने इस चुनावी भाषण में कहा कि जिस तरीके से मैं भीड़ देख रहा हूँ, लोगों के अंदर जोश और जुनून देख रहा हूँ, लग रहा कि यहाँ पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन चुकी है, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है कि हाँ इस तारीख को कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, वरना ये सरकार बनना तय है। हर हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जैसे कि उन्होंने कहा, एलजी पर भी एक आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि एलजी जो है वो कश्मीर के भीतर एक तरीके से, जब पहले जो राजा महाराजा होते थे, ये मेरे शब्द नहीं है राहुल गांधी के शब्द है, कि राजा महाराजा होते थे उस तरीके से अभी काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। राजा महाराजा बताया गया राहुल गांधी की तरफ से, जो एलजी है जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम जो राजा महाराजा काम करते थे उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और कुछ उद्योगपतियों के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, चाहे वो सेब का कारोबार हो, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जो मोदी जी के कुछ दोस्त थे, मित्र है, उनके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और बहुत सारे आरोप लगाए गए जो राहुल गांधी के। और ये जो राहुल गांधी का चुनावी भाषण है, जो कश्मीरियों के लिए भी काफी अच्छा एक तरीके से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव बात है, क्योंकि जब चुनाव हो रहा 10 साल के बाद, तो पार्टी जो है मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस पहले से अगर बात करते तो काफी बेटर स्थिति में है, काफी अच्छी स्थिति में है। उधर गठबंधन जो होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना इतिहास रहा है, कई मुख्यमंत्री वो दे चुके हैं जम्मू कश्मीर को, तो उनके साथ जो क्षेत्रीय पार्टी जो है
कश्मीर की, तो उनके साथ एक मजबूत पार्टी है, उनके साथ गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं तो फायदा होगा, और वो भी मजबूत पार्टी है। और जैसे कि इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के जब अनंतनाग की रैली में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो कहा गया कि ये सरकार जो है वो कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से एक नाम अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम लिया, कि जैसे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला हो, उनका बैट नहीं पकड़ा हो, उनको किस किस पोस्ट पर बैठा दिया जाता है, और वो फिर से वो दूसरी बार इस पोस्ट पे वो आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कितने लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, और ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी सी जगह पर बैठाया जा रहा है जिसको उनका किसी से लेना देना नहीं उस चीज से, उस सेक्टर से, फिर भी कुछ लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ परिवार के लिए। इसमें से एक उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम लिया। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है राहुल गांधी का, जो कि जय शाह के लिए। और इन्होंने कहा कि देखिए केंद्र में जो सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं है, बहुत ही मतलब कमजोर सरकार है, और हम लोग मजबूत है। अभी विपक्ष जो है वो केंद्र में मजबूत है, अगर हम लोग जो चाहें वो आराम से सरकार से करा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लेटरल एंट्री जो आया उस मुद्दे पर इन्होंने बात करने का काम किया कि कैसे हम लोगों ने इसको आवाज उठाया। सरकार जब इसको लेकर आई तो हमने कहा कि ये सब नहीं होने वाला है, और हमने इसको आवाज उठाया, और आवाज उठाने का नतीजा ये हुआ कि लेटरल एंट्री को बैन कर दिया, मतलब इसको स्थगित कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में हर वो चीज पर मुखर होकर आवाज उठाते हैं। उनके साथ काफी सांसदों की संख्या है और वो मजबूत है। और कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से जो लाए जाते हैं, तो उसमें उनके जो दल है, जो एनडीए सरकार में भी कुछ ऐसे दल है जो उनका विरोध करते हैं। जैसे लेटरल एंट्री की बात करते हैं, तो इसमें जो बहाली करने का जो था, तो इसमें जैसे कि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी है, उन्होंने भी इनका विरोध करने का काम किया। एसटी एक्ट जो आया उनका भी विरोध करने का काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, बहुत सारी पार्टी इसमें है जो अलग अलग मुद्दों पर वो अलग अलग नतीजे जब आते हैं या उनकी तरफ से पेश किया जाता है कोई बिल या कोई भी चीज, तो अलग अलग वो अपने बात रखने का काम करते हैं, असहमति और सहमति दिखाने का भी काम करते हैं। तो ये सरकार चलाना इतना आसान नहीं मोदी जी के लिए। तो राहुल गांधी जी जो कश्मीर घाटियों में दहाड़ रहे, यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, और उसी बीच ये गठबंधन जो हुआ काफी पहले हो चुका है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए। और इंडिया अलायंस एक मजबूत गठबंधन बना। अलग अलग स्टेट में जब चुनाव भी होने वाले हैं तो अलग अलग तरीके से जो जहां पर मजबूत है उससे गठबंधन कर चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है। चाहे उत्तराखंड चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा में भी बात चल रही है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, और महाराष्ट्र में तो अब गठबंधन है ही। तो ये एक अच्छी बात है जिस तरीके से भाजपा छोटी दल से भी गठबंधन कर लेती है और चुनाव लड़ती है ताकि वोटों का बंटवारा ना हो, उसी तर्ज पर अब इंडिया अलायंस भी काम कर रही है। और ये फायदा जब चुनाव होगा तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट जो चुनावी कश्मीर से निकल कर आ रही चुनावी अपडेट, चुनावी जो भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि तैयारी चल रही है लोगों को अपनी तरफ लाने का, लोगों को समझाने का कि हमारी सरकार आती है तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं आपके लिए। तो एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ इंडिया अलायंस, और ये कश्मीर से अपडेट आई है निकलकर राहुल गांधी को लेकर के और फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी को लेकर के। आगे जो भी अपडेट होगा जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के या देश के किसी भी कोने से, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।